हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं क्लास 6 का एसन बुक से इंट्रो वीडियो होने वाला है 1E का। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले, इससे पहले भी इंट्रो हम लोग देख चुके हैं, फिर एक और वीडियो इंट्रो डाले हैं हम लोग। स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होता है बच्चों। तो हम लोग लिखे द नंबर which can be represented as a square called a square number। ऐसा नंबर जो क्या होता है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर कहने का मतलब बच्चों, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं स्क्वायर। तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे देख लो, ये क्या है, इसका देखो जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है ना, तो ये भी स्क्वायर हो गया। इसका जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, ये भी स्क्वायर हो गया। जितना लेंथ उतना ब्रेथ, जितना लेंथ उतना ब्रेथ, ये भी स्क्वायर हो गया। जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ, जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ। सारे का सारे में लेंथ और ब्रेथ क्या है, इक्वल है। तो देखो इसमें 1 डॉट है तो 1, इसमें 4 डॉट है 4, इसमें देखो 9 डॉट है 9, 16 डॉट है 16, 25 डॉट है 25, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का जो भी नंबर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर नंबर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसको पॉज करके बच्चों अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ट्रायंगुलर नंबर। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ट्रायंगुलर नंबर कहने का मतलब क्या होता है, नंबर का ऐसा फॉर्मेशन, ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप का दिखे, है ना। यहाँ पे लिखे हैं which can be represented as triangular are called triangular number। जो ऐसा ऐसा डॉट बना करके ऐसा नंबर लिखेंगे जो क्या करता है, एक ट्रायंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखे हम लोग 1। ये जो एक डॉट है ना, एक डॉट भी क्या कर रहा है, आपका ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यहाँ देखो ये भी क्या हो रहा है, ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये भी आपका ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये भी ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी, जैसे यहाँ पे देखो 1 डॉट है तो 1, यहाँ पे 1 के जस्ट में एक और ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 हो गया। 1 के जस्ट नंबर क्या होगा 2, तो 1 प्लस 2, फिर 1 और 2 तो था ही था मेरा, इसमें अगला नंबर 3 को ऐड करेंगे तो वो जो नंबर बनेगा वो भी क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर हो गया। 3 तक तो जाएंगे, उसका अगला नंबर इसमें ऐड करेंगे तो वो भी क्या आपका ट्रायंगुलर नंबर होगा। 4 तक जाएंगे, उसमें अगला नंबर क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 ऐड करेंगे तो ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा। फिर 5 तक जाएंगे, उससे अगला नंबर इसमें जोड़ेंगे तो ये। तो इस तरह का जो भी नंबर हुआ 1 3, ये देख रहे हैं 1 3 6 10 15, इस तरह से जो भी मेरा नंबर आएगा प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा नंबर क्या कहलाएगा, आपका ट्रायंगुलर नंबर कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका क्यूब्स। क्यूब्स क्या होता है बच्चों, क्यूब कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एक डिजिट जो लेते हैं उसके पावर में 3 हो जाना। पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, समझो पहले। जैसे मान लो कि ये कोई डिजिट है, इसके ऊपर में कोई एक डिजिट होगा, नीचे मान लो कि 2 है और इसके ऊपर में ऐसे हम लिख दिए 3, तो अगर 3 में रहता है ना पावर, मतलब ऊपर में अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्यूब हुआ, और अगर ऊपर में 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब का बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कोई भी नंबर के पावर में है ना 3 लिख देंगे, है ना। तो देखिए 1 का पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू 8, 3 का पावर 3 का मतलब 27, 4 का पावर 3 का मतलब कितना 64, 5 का पावर 3 का मतलब कितना होगा 125। तो ये जो आपका 1 8 27 64 125, ये सब जो भी नंबर है ना प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिक नंबर। ठीक है, अब यहां से देख लो, जैसे 1 बॉक्स था तो 1, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां टोटल 8 बॉक्स है, इसलिए 8 नंबर हो गया। इसमें काउंट करिएगा तो टोटल कितना 27 बॉक्स होगा। इसी तरह से ये जो भी मेरा है ये सब क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक है, मतलब किसी भी नंबर का पावर है ना 3 कर देंगे, मतलब उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या होता है, आपका क्यूबिक नंबर होता है ना। जैसे 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यूबिक नंबर है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका मतलब एक चीज और समझ लो, 1 का मतलब हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, ये जो वैल्यू आया आपका ये 1 आएगा।
यहाँ पे जो 2 का क्यू है मतलब 2 इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो यही 8 हमने लिखा है। 3 का मतलब 3 का क्यू का मतलब 3 को 3 टाइम्स है ना, जितना पावर होता है उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई कर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा क्या होता है क्यूबिक नंबर होता है प्यारे बच्चों। अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अभी इससे जस्ट पहले जो देखे क्यूबिक नंबर, क्यूबिक का मतलब हो गया पावर ऑफ 3 है ना। इसी तरह से पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब डबल कर देना। जैसे देखो बच्चों यहाँ 2 डॉट है, 2 को अगर हम लोग डबल करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, डबल करने वाले हैं तो 4, फिर 4 को अगर डबल करेंगे तो 8 को डबल करेंगे तो 16। तो इस तरह का जो भी नंबर होता है ना इसी को कहते हैं पावर ऑफ 2 होना, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है 2 डॉट है तो 2 के पावर में क्या है एक ही बार है तो 2 हो गया। यहाँ पे देखो 2 कितना है 2 टाइम्स है, मतलब 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ 2 कितना बार आया है 1 2 3 है ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज, तो इस तरह का जो भी नंबर होता है, जो भी पैटर्न होता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ 2, मतलब 2 के पावर के फॉर्म का नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वह एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन आंसर देखने वाले प्यारे बच्चों। बस यहीं तक आपका इंट्रो था, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन को लेकर।